हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दैट फीमेल एस्पायरेंट। हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम पर डे प्रीवियस ईयर के एमपीपीएससी के पेपर बन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पर डे 5 मिनट में 10 क्वेश्चन। आज इस सीरीज़ का तीसरा दिन है। अगर आप नए हैं तो पीछे के 2 वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है, मतलब एपेक्स बॉडी है। कौन सा एनजीओ है जो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एपेक्स बॉडी है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित मिशन, और डी भारतीय रोबोटिक्स कौशल केंद्र। आप इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर होगा ए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, एक मेलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वॉर्म की तरह कार्य करता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए कीलॉगर, बी रैंसमवेयर, सी ट्रोजन, डी स्पाईवेयर। ये जो क्वेश्चन है ना, ट्रोजन, स्पाईवेयर, स्पैमवेयर, मेलवेयर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पीएससी में रिपीट होता है। तो इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और हर बार यही वाला क्वेश्चन गलत होता है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा? ट्रोजन। ट्रोजन कैसे कार्य करता है? ये दिखाई तो ऐसे देता है कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो। आप इसको डाउनलोड कर लोगे, फिर ये हाइड हो जाता है और उसके बाद आपको मतलब वायरस या आपके जो लैपटॉप है उसमें वायरस या फिर वर्म की तरह कार्य करता है और फाइलों को करप्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो यह राष्ट्रपति का एक्सक्लूसिव राइट है और ये कौन से उसमें आता है? अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और उनके कूट के साथ उनका सही उत्तर बताना है। तो पहला कथन है 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज निक्षेप यानी कि मैंगनीज के जो भंडार है उसमें देश में द्वितीय स्थान पर था। दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2020-21 में मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर था। तीसरा है छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैंगनीज के निक्षेप मिले हैं। और चौथा है झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैंगनीज के निक्षेप हैं। तो देखो, इसमें से आपके सही ऑप्शंस हो जाएंगे। एक तो थांदला में मैंगनीज है तो ये सही हो गया। गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों में भी मैंगनीज है, ये भी सही हो गया। उसके बाद मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये भी सही है। लेकिन मैंगनीज निक्षेप में द्वितीय स्थान नहीं है। मैंगनीज निक्षेप में पहले स्थान पे है उड़ीसा, दूसरे पे है कर्नाटक और एमपी आता है तीसरे नंबर पे। तो एमपी की रैंक है 3rd। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बनेगा जिसमें होंगे हमारे 2, 3 और 4। तो इसका हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऐसा कौन सा वाला ऑप्शन है जिसमें 2, 3, 4 होंगे। तो 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ऑप्शन बी 2, 3, 4 सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्न में से किस आधार पर लगाया जाता है? मतलब जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट शुरू होती है उसका रीज़न क्या, संविधान में क्या लिखा है? तो वो लिखा है संविधान का उल्लंघन। यानी अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 26, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बताना है? सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यह दक्कन लावा के अक्षय से निर्मित हुई है, सही है। दूसरा है इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अधिक नहीं होती है, इसमें कम होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 है ICMR राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश के किस शहर में। तो ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर था जबलपुर में। और ये क्या काम करता है, जनजातियों के स्वास्थ्य से संबंधित और उन्हीं में जो विशेष रूप से बीमारियां या जो उनकी हेल्थ के रिलेटेड इशू हैं उन पर रिसर्च का काम करता है। अगला क्वेश्चन है जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है। तो जो शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना है इसमें जो 10वीं और 12वीं में मेधावी स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको कुछ राशि दी जाती है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 29 दिनांक 23/12/2017 मतलब आहार अनुदान योजना जो है वो किस जनजातीय समूह के लिए, आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समूह में कुपोषण को दूर करने की योजना है। तो ये है विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए, बैगा, बहरिया और सहरिया। इसमें क्या होता है, बैगा, बहरिया, सहरिया परिवार की जो महिलाएं होती हैं मुखिया, उनको 1500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो ये जो आहार अनुदान योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PVTGs के लिए स्पेशली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास योजनाएं अस्तित्व में थी, परियोजनाएं। तो कितनी परियोजनाएं थी जो जनजातियों के विकास के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में चल रही थी। इसका आंसर है 31। और ये इसका एग्जैक्ट सोर्स मुझे नहीं मिला है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, पर शायद तो या तो इकोनॉमिक सर्वे से या फिर जो MP की जनजातियों की रिपोर्ट आती है उससे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप मतलब छोड़ के चल सकते हैं क्योंकि इनको अटेम्प्ट कर पाने के लिए आपको बहुत सारा डेटा पढ़ना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप अपने कमेंट कर सकते हैं और अगर बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक शेयर करिए। आप 5 मिनट में आपके डेली 10 क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं तो ये बहुत ईजी है देखने में। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप 1.25 या फिर 1.5 पे देख सकते हैं बिना स्किप किए। इसके अलावा एक करेक्शन है, लास्ट वीडियो में मैंने गलती से जो भिंड है ना उसमें सबसे कम वन बोल दिया जबकि भिंड में सबसे कम वर्षा है। सबसे कम वन का प्रतिशत नहीं है, हालांकि जो उसमें ऑप्शंस दिए गए थे उनमें जो सबसे कम वनों का प्रतिशत है वो भिंड में ही है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि मेरे साथ मतलब ज़्यादातर जो व्यू आ रहे हैं वो नॉट सब्सक्राइब्ड लोगों से आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।